हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाई है। अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत सुंदर है। इस बार कुंभ का मेला लग रहा है। 12 साल बाद पूर्ण कुंभ होता है। बहुत विशाल मेला लगता है। 6 महीने पे अर्ध कुंभ होता है। कुंभी भी लोग कहते हैं। अर्ध कुंभ को छोटा मेला कुंभी, और 12 साल बाद पूर्ण कुंभ। तो ये प्रयागराज में लगेगा, शुरू होगा। इतनी भीड़, इतने अखाड़े वहाँ पहुँचते हैं, और वो अखाड़े पूरे में घूम के अपने ढोल बाजे नगाड़े, हाथी घोड़ा ऊँट अपना वर्चस्व दिखाने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और पूरे उसमें घूम के फिर अपना एक जगह अखाड़ा के लिए जगह उनकी अलॉट होती है। वहाँ आके वो लोग अपना अपना तंबू कनात सब लगाते हैं और वहीं रहते हैं। और ये रात से ही स्नान शुरू हो जाते हैं। इनमें भी वर्चस्व की लड़ाई होती है कि पहले कौन स्नान करेगा। और जब पहला स्नान के लिए निकलते हैं तो अरे देखने वाला दृश्य होता है। इन अखाड़ों का बहुत से अखाड़े हैं, रजिस्टर्ड हैं, नाम है उनका, और उनके लोगों का अपना तरीका है रहने का कि उस अखाड़े के लोग ऐसे रहते हैं। तो कुछ नागा लोग भी होते हैं अखाड़े में, तो उनमें हजारों की संख्या में नागा होते हैं। कोई उनको देख के हंस नहीं सकता है, कोई उनको देख के कमेंट नहीं कर सकता, कुछ उल्टा सीधा प्रणाम की मुद्रा की जाती है या मुंह घुमा के निकल जाओ। ये संत हैं, ये अपना जीवन पूरा ऐसे ही व्यतीत करते हैं। इनकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, इनके बारे में उल्टे सीधे कमेंट नहीं करने चाहिए, एक अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और कहते हैं कुंभ क्यों मनाया जाए? बरसों अनादिकाल से कुंभ और अर्ध कुंभ पूर्ण कुंभ का लगता है और मनाया जाता है। ये जनवरी से शुरू होगा, संक्रांति से, और उधर बसंत पंचमी, शिवरात्रि सब ये शाही स्नान होते हैं। इनमें बहुत ही भीड़ होती है। इतनी सुंदर व्यवस्था है, दूर दूर से जो रास्ते उधर को गए हैं सजा दिए गए हैं। पूरा सब राममय, शिवमय, पूरा कृष्णमय हो गया है। और मनाया क्यों जाता है? कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में अमृत निकला था। तो वो अमृत जब लेके जा रहे थे तो उसकी 4 बूंदें छलक के गिर गई थी पृथ्वी पे। तो जहाँ जहाँ वो बूंदें गिरी हैं वहीं वहीं कुंभ का मनाया जाता है। ये नासिक और हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन 4 जगह मेला लगता है और कुंभ होता है। कहते हैं यहाँ इस समय, इस अंतराल में सारे देवता आते हैं स्नान के लिए, उस जगह पे पहुँचते हैं और स्नान करते हैं। वहाँ स्नान ध्यान का अलग ही महत्व है। वहाँ जाके आप पहुँचिए, देखिए वहाँ का दृश्य कितना सुहावना है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। हर चीज़ की बिल्कुल एक अपना तरीका है, कोई भागम भाग मत नहीं है। और रास्ते सब इतने सुगम कर दिए गए हैं, व्यवस्था इतनी अच्छी है, पुलिस और सब। आप कहीं से कुछ पूछिए, आपको बिल्कुल सही जगह मिलेगी पहुँचने के लिए। वहाँ तो जाके रहने वाला है, तब वहाँ का दृश्य पूरा आप रुक के घूम के इधर उधर देख के, कितना सुंदर दृश्य है। जिसके पास समय है तो उसको पहुँचना भी चाहिए। बहुत लोग उधर जाते हैं, हर साल जाते हैं माघ के महीने में कल्पवास करने। तो वो गंगा जी के किनारे जाके अपना गुमटियाँ बन जाती हैं। तो जगह जगह गंगा जी के किनारे अब भी है, जैसे कुंभ है तो प्रयागराज में है, लेकिन और जहाँ जहाँ गंगा जी हैं वहाँ वहाँ ये कल्पवास लोग करते हैं। पूरे उस टाइम पे वहीं रहते हैं, सुबह शाम वहीं पूजा अर्चन करते, स्नान ध्यान पूजा वहीं, बनाना खाना रहना, भगवत भजन चर्चा ये करते हैं। उसका अपना ही महत्व है।
बहुत शुभ फल है कल्पवास का। तो हम लोगों को वहाँ जाके प्रयागराज में कुंभ में ज़रूर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। आप देखिए तो वहाँ कितनी भीड़ होती है। डायरेक्ट बसें सब जगह से चलती हैं जो सीधा कुंभ के लिए पहुँचती हैं। वहाँ जहाँ कुंभ होता है वहाँ तक पहुँचाती हैं बसें। आप जाइए, जगह जगह खाने पीने की व्यवस्था है, सारा इंतज़ाम है। और रात का दृश्य, अरे हम तो गए हैं, इतना सुंदर दृश्य है कि आप जगमग जगमग पूरा, कहाँ कितने हजारों किलोमीटर तक पूरा सब जगमग जगमग हो रहा है। कितना बड़ा क्षेत्र है। ये सोचो कि जैसे लगता है कि भगवान स्वयं उतर के आई हैं उस दृश्य को देखने के लिए, जो इतना सुंदर सजाया गया है। कोई पूजा कर रहा है, कोई शिव का रूप रखे नाच रहा है, कोई करताल बजा रहा है, कोई भजन गा रहा है। इतना सुंदर कि पूछिए ना। बाहर से, विदेशों से लोग आते हैं इसमें शामिल होने और ये नज़ारा देखते हैं। ये नज़ारा सबको नहीं मिलता है, क्योंकि हर किसी पैसा रुपया सब धरा रह जाता है, लोग पहुंच नहीं पाते हैं। भगवान राम का नाम मुख से निकलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोग कहेंगे समय ही नहीं है। अरे मुख से राम नाम जप करने में क्या है, लेकिन लोग नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पहुँचने की तो बहुत बड़ी बात है, पर हर किसी को वहाँ पहुँचना चाहिए, अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। हम लोग तो इतने लकी हैं, किस्मत वाले हैं कि इतने करीब हैं। लखनऊ और प्रयागराज में कोई बहुत फ़र्क थोड़ी ना है जाने के लिए। चाहे अयोध्या जी जाना हो, चाहे प्रयागराज जाना हो, चाहे हरिद्वार जाना हो, सब बहुत अच्छा है। आसान है जाने के लिए, और जाना भी चाहिए। सुविधाएं इतनी अच्छी हो गई हैं। एक तो सबसे बड़ी सुविधा तो मोबाइल हाथ में है। आपको कोई भी एड्रेस गूगल सर्च कर लो, कुछ भी है तो आप पहुंच जाओगे। तो हमें तो लगता है हर किसी को समय निकाल कर वहाँ पहुँचना चाहिए कुंभ में, और उसका पूर्ण लाभ लेना चाहिए। बहुत पुण्य होता है। इस बार भी प्लान किया है जाने का, जाएंगे हम लोग अपने ग्रुप के साथ। लेकिन ये है कि शुरू में नहीं जाएंगे, भीड़ बहुत है। आप लोग भी अपना अपना देख के तैयारी करिए कि कब आपको पहुंचना है, क्योंकि शुरुआत में शुरू के 2-3 स्नान जो होते हैं बहुत भीड़ होती है, फिर अखाड़े वापस होने लगते हैं। सब अपने अपने एक एक करके अखाड़े अपने चले जाते हैं। जब चले जाते हैं तो भीड़ कम हो जाती है वहाँ, तब जाने वाला होता है कि हम लोगों के लिए आसानी से जाएं और अच्छे से। लेकिन तब भी बहुत भीड़ तब भी होती है, और दर्शन जगमग जगमग पूरा बहुत सुंदर दृश्य होता है। उस दृश्य को बिल्कुल लगता है आँखों में बसा लो। तो भगवान राम की महिमा इतनी बड़ी है कि कितना उसका गुणगान किया जाए, कितना कहा जाए, बहुत कम पड़ जाता है। कितने कवियों ने अपने अपने तरीके से रचनाएं की हैं। तो आप लोग भी सुनिए, गुनिए, लाइक कमेंट शेयर करिए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपाल, आज साप अनुग्रह होए जही, नाथ थोरी काल। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, अब इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए। जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर शाप के बाद अनुग्रह शाप से मुक्ति हो जाए। यही करो होई परम कल्याणा, सोई करो अब कृपा निधाना। विप्र गिरा सुनि परेत सानी, एवं मस्त इति भई नंबानी। हे कृपा निधान वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एवं मस्त ऐसा ही हो। यद्यपि कीन यही दारुण पापा, मैं पुन दीन कोप करि सापा। तथापि तुम्हारी साधुता देखी करी हूँ यही पर कृपा विशेषी। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके शाप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूँगा।
क्षमाशील जे परोपकारी ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाई जन्म साहस अवश्य आ पाई। हे द्विज, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, या 1000 जन्म अवश्य पावेगा। जन्मत मरद दुसा दुख होई यही स्वल्पऊ नहीं व्यापी सोई कवनु जन्म मिटई नहीं ज्ञाना सुनई शूद्र मम वचन प्रवाना। परंतु जन्म से और मरने में जो दुसह दुख होता है इसको वह दुख जरा भी न व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रामाणिक सत्य वचन सुन। रघुपतिपुरी जन्म तब भयो पुनिमय तब मम सेवा मन दयो पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे राम भगत उपजय गुरु तोरे। प्रथम तो मेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। सुन मम वचन सत्य अब भाई हरितोषम व्रत द्विज सेवकाई। अब जने करेंगे अपमाना जाने सुसंत अनंत समाना। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कहीं ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों को अनंत श्री भगवान के समान जानना। इंद्र कुलिस मम सूल विशाला कालदंड हरिचक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरई विप्रद्रोह पावक सोजरई। इंद्र के वज्र मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता वह भी विप्रद्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। अस विवेक राख्यो मन माही तुम कहाँ जग दुर्लभ कचुनाही। औरों एक आशीषा मोरी पर अप्रतिहत गति होई अतुरी। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ न होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र आबाद गति होगी, अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकोगे। कवन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं हो तात तुम पाही। सुनि सियो वचन हरसि गुरु एव मस्ती सिवा की मोहि प्रबोधि गयो प्रग्रह शंभु चरण उर राखी। कवन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं हो तात तुम पाही। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो या कहकर मुझे बहुत समझाकर शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। प्रेरित काल बिंद गिरी जाय भयऊ मैं ब्याल पुण्य प्रयास बिनु सो तनु तजो गए कछुकाल। कवन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं हो ताज तुम पाही। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ, फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम कष्ट के मैंने वह शरीर त्याग दिया। जोई तनु धरऊँ तजऊँ पुनि अनायास हरिजान। जिमिनु तन पट परिय रहे नर परिय रहे सुना पुराण। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिव राखी श्रुति नीति अरो मैं नहीं पावा क्लेश। विधि धरऊँ विविधि तनु ज्ञान न गयो कगेश। कवन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं हुए ताज तुम पाही। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। त्रिजग देव नर सोई जोई तन धरऊँ ताता राम भजन अनुसरूँ। एक सूल मोहि बिसर न काहू गुरु कर कोमल सील स्वभाऊ। तिर्यक योनि पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता वहाँ उस शरीर में मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक सूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता, अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहा। जन्म दे द्विज कै मैं पाई पर सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। खेलूँ तहूँ बालकन मीला करूँ सकल रघुनायक लीला। मैंने अंतिम शरीर ब्रह्मांड का पाया जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता था। प्रौढ़ भये मोहि पिता पढ़ावा समझऊँ सुनऊँ गुनऊँ नहीं भावा। मनते सकल वासना भागी केवल रामचरण लय लागी। सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता सुनता और विचारता पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गईं, केवल श्री राम जी के चरणों में लो लग गई। कहु खगेश अस्कवन अभागी खरी से सुरधेनु त्यागी। प्रेम मगन मोहि कछ न सोहाई हार्यो पिता पढ़ाई। हे गरुण जी, कहिए ऐसा कौन भागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गदही की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा कर हार गए। भय काल बस जब पितु माता मैं बन गई हूँ भजन जंत्राता जाता।
जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पावों, आश्रम जाई जाई सिर नामों। जब पिता माता कालवश हो गए, मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहाँ वहाँ जाकर उन्हें सिर नवाता। बूझो तिन्हि राम गुण गाहा, कहाँ सुनो हर्षित खगनाहा। सुनो फिर से सुनत फिरऊँ हरि गुण अनुवादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता, वे कहते हैं और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। श्री जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता वहीं जा सकता था। छूटी त्रिविधि ईस नागाड़ी, एक लाल सा उर अतिबाड़ी। रामचरण बारिश जब देखूं, तब निज जन्म सफल करि लेखूं। मेरी तीनों प्रकार की, पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गईं और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं, तब अपना जन्म सफल समझूं। यही पूछो सोई मुनि अस्काई, ईश्वर सर्वभूतमय आई। निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई, सगुण ब्रह्मरति उर अधिकाई। जिनसे भी मैं पूछता, वे ही मुनि में ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है या निर्गुण मत मुझे नहीं सो आता। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ जा रही है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडली लखन लाल की जय।